नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है गाइज, उसको पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द ऑक्स एंड द हॉर्स, है ना। द ऑक्स एंड द हॉर्स। ऑक्स किसको बोलते हैं? ऑक्स बोलते हैं बैल को, और हॉर्स किसको बोलते हैं? घोड़े को। मतलब एक बैल होता है और एक घोड़ा होता है, उसके बारे में स्टोरी है छोटी सी। देखिए, अ हॉर्स एंड एन ऑक्स हैड अ मास्टर हु वॉज इन द आर्मी। एक घोड़ा था एंड एक ऑक्स मतलब एक बैल था। हैड मतलब था, अ मास्टर्स उनका एक मालिक था, है ना। उनका मास्टर बोलते हैं, एक तो मतलब उनका मालिक था। हु वॉज इन द आर्मी, जो आर्मी में था। हु मतलब जो, वॉज माने था, इन द आर्मी मतलब वो आर्मी में था। द हॉर्स सैड, हॉर्स ने कहा, जो घोड़ा था उसने क्या कहा? आई एम वरीड, मतलब मैं चिंतित हूँ। आई एम वरीड अबाउट द डेंजर्स, मतलब मैं खतरे के बारे में चिंतित हूँ। अबाउट द डेंजर्स, खतरे के बारे में चिंतित हूँ। आर मास्टर्स वुड हैव टू फेस ड्यूरिंग द वॉर, कि जो हमारा मास्टर्स है, हमारा जो मालिक है, वुड हैव जो करे, वुड हैव टू फेस जो सामना करेगा, ड्यूरिंग द वार युद्ध में जो हमारा मालिक है, जो खतरे का सामना करेगा, उसके लिए मैं चिंतित हूँ। ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, है ना। ऑन द अदर हैंड, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या होता है? वहीं दूसरी तरफ या दूसरी ओर, है ना। वहीं दूसरी ओर। द ऑक्स वॉज वेरी चीयरफुल एंड सैड, जो बैल था ना वो बहुत ही चेयरफुल था। चेयरफुल बोलते प्रसन्न को, है ना। वो बहुत ही प्रसन्न था। एंड सैड, और उसने कहा, इफ़ आर मास्टर्स वर नॉट हेयर, यदि हमारा मालिक वर नॉट हेयर, है ना, यदि यहाँ पे नहीं होगा। इफ़ आर मास्टर्स वर नॉट हेयर, यही यदि यहाँ पे नहीं होगा तो वी वुड हैव वेरी लिटिल टू डू। तो वी वुड हैव का मतलब होता है, तो हमें बहुत ही, वेरी लिटिल टू डू का मतलब होता है, वेरी का मतलब बहुत, लिटिल का मतलब होता है वेरी बहुत कम, टू डू का मतलब करना, है ना। तो हमें बहुत ही काम कम करना होगा। यदि हमारा मास्टर यहाँ नहीं होगा तो हमें बहुत कम काम करना होगा। बट द मास्टर्स प्लान चेंज्ड, लेकिन जो मास्टर का जो प्लान था, मालिक का जो प्लान था ना, वो बदल गया। जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही द न्यूज़ रीच्ड, पहुंची, जो खबर थी वो पहुंची, अबाउट द एनिमी, शत्रुओं के बारे में, हु वॉज नॉट अटैकिंग दैम एनीमोर। एनीमोर का मतलब होता है अब और, है ना। जो अब मतलब एनिमी के बारे में ये खबर पहुंची कि जो एनिमी है, जो शत्रु है ना, अब और आक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए जो उनका मालिक था, उसका जो प्लान था ना, वो चेंज हो गया। इन सेलिब्रेशंस ऑफ दिस न्यूज़, दिस माने इस न्यूज़ के सेलिब्रेशन में, द कैवलरी मैन, इसे बोलते हैं कैवलरी मैन। कैवलरी मैन का मतलब क्या होता है? कैवलरी नहीं बोलते इसको, कैवरी बोलते हैं। कैवरी का मतलब होता है घुड़सवार, है ना। तो कैवरी मैन बोलते हैं घुड़सवार। हॉस्टेड का मतलब होता है मेजबानी करना, है ना। मेजबानी समझते हो? मेजबानी बोलते हैं जैसे जो किसी चीज़ का इंतजाम करता है। हॉस्टेड आ बिग बैंक्वेट वेयर रोस्ट मीट वॉज प्लेंटी। मेजबानी की बिग बैंक्वेट, इसको आप नोट कर सकते हो। बैंक्वेट का मतलब होता है, इसे बोलते हैं भोज को, भोज या दावत जो हम बोलते हैं ना, उसे बैंक्वेट बोलते हैं, है ना। तो कैवरीमैन मतलब घुड़सवार ने हॉस्टेड का मतलब मेजबानी की या इंतजाम किया एक बड़ी दावत का। वेयर मतलब जहाँ पे, रोस्ट मीट, रोस्ट बोलते हैं भुना हुआ, मीट मतलब तो आप समझते ही हो, रोस्ट मीट होता है मांस को, है ना। वॉज प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भुना हुआ मीट बहुत ज़्यादा था। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु द लूज़र वॉज, कि हारने वाला कौन था। मतलब ये मीट जो था ये किसका था, क्या आप जानते हैं? गाइस, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और इसके मोरल के बारे में जानते हैं। देखिए, ऑलवेज बी फेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है वफादार होना, है ना। फेथफुल बोलते हैं ना, फेथफुल होना, है ना।
ऑलवेज बी फेथफुल एंड लॉयल, लॉयल बोलते वफादार को, फेथफुल बोलते विश्वास बनाए रखने वाला, है ना, मतलब है ना, फेथफुल होना। ऑलवेज बी फेथफुल एंड लॉयल टू योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। लव्ड वंस किसको बोलते हैं? लव्ड वंस बोलते हैं जो आपके प्यारे होते हैं, है ना, जो आपके प्यारे होते हैं उनको बोलते हैं। जो आपके प्यारे हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके लिए हमेशा फेथफुल और लॉयल, मतलब जो वफादार बने रहें उनके लिए। गाइज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज़।